औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से जो है ना हम ईएनटी स्टार्ट करते हैं और ईएनटी में जो है ना नोज़ स्टार्ट करते हैं। नोज़ में जो है ना इस तरह है कि 7-8 जो चैप्टर है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वही हम लोग पहले करेंगे, फिर उसके बाद जितने रहते हैं वही बाकी करेंगे। चैप्टर नंबर 26 नेज़ल सेप्टम एंड डिजीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस जो लेक्चर में जो है ना इसमें हम लोग ये 7 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एनाटमी होगा, सेप्टल कार्टिलेज होगा, लिटल एरिया होगा, नेज़ल सेप्टम के फ्रैक्चर होंगे। और इसमें जो है ना 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक होता है जारवे फ्रैक्चर और एक होता है टिवालेट फ्रैक्चर, और बाद में इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग देखेंगे। एनाटमी में आपने 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें जो, और ये जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो सिर्फ डिंगरा ही फॉलो कर रहा हूँ और इसके अलावा कोई भी मैं फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ। एनाटमी में आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें तीसरा लिटल एरिया इम्पोर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है, इसलिए हमें जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ना सब है। जारवे फ्रैक्चर और चिवालेट फ्रैक्चर, ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है, लिटल एरिया, जारवे फ्रैक्चर और चिवालेट फ्रैक्चर। एनाटमी में सबसे पहले जो आपका आता है ना 3 इसके जो है ना पार्ट्स हैं नेज़ल सेप्टम के, उसमें एक आता है कॉलमनर सेप्टम, दूसरा आता है मेम्ब्रेनस सेप्टम और तीसरा आता है सेप्टम प्रॉपर। सही है। कॉलमनर सेप्टम में जो होता है ना इसके अंदर अलार कार्टिलेज होते हैं और मेम्ब्रेनस सेप्टम के अंदर आपका सेप्टल कार्टिलेज होती है, और ये डबल लेयर भी हो सकता है, ये आपका एमसीक्यू है डबल लेयर। और जो सेप्टम प्रॉपर है उसके अंदर ओस्टियो कार्टिलिजिनस फ्रेमवर्क होती है, जो मैं बता रहा हूँ। इसमें ये 3 चीज़ें आपके प्रॉपर यहीं तक की क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद सेप्टल कार्टिलेज ये सिर्फ एक पार्टीशन नहीं है राइट एंड लेफ़्ट नेज़ल कैविटी का, बल्कि ये टिप और डॉर्सम ऑफ दी जो कार्टिलिजिनस पार्ट है नोज़ का उसको भी सपोर्ट करता है। और इसके अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सेप्टल एब्सेस काज कर सकता है, इंजरीज़ कोई काज कर सकता है। सही है। उसके बाद लिटल एरिया है, लिटल एरिया जो है ना एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट में होता है और इसकी वजह से ब्लीडिंग भी होता है। एपिस्टेसिस जहाँ पे होता है ना वो इस लिटल एरिया के अंदर ही होता है, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट के अंदर। फिर आपका आता है फ्रैक्चर ऑफ नेज़ल सेप्टम। फ्रैक्चर नोज़ के अंदर ट्रॉमा हो जाए, फ्रंट से हो, साइड से हो, बिलो से हो, कहीं से भी हो, सीधा। सही है। और इसकी वजह से नेज़ल सेप्टम के अंदर इंजरी आ सकता है। और वो फ्रैक्चर अभी नोज़ को आप अगर मुक्का लग जाता है कहीं से तो वर्टिकली भी मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली भी जा सकता है। नोज़ के अंदर वाले जो चीज़ें हैं वो क्रश भी हो जाती हैं। सही है। और अगर सेप्टल कार्टिलेज अगर फ्रैक्चर आ जाए, सेप्टल कार्टिलेज आपको पता है कि जो है ना नोज़ का सबसे पहला पार्ट है, वो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ कि नोज़ के जो एनाटमी में है ना वो अगर सेप्टल कार्टिलेज फ्रैक्चर हो जाएगा तो वूमर के अंदर इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, जो सेप्टल हेमाटोमा भी काज कर सकता है। तो अगर मैं एनाटमी के थ्रू आपको बता दूं तो आपने ये जो चीज़ है ना ये आपने ज़रूर याद रखना है कि नोज़ के अंदर नेज़ल सेप्टम के अंदर जो पहला पार्ट है वो है सेप्टल कार्टिलेज और इसके पीछे एथमाइड है। मैंने अभी बोला है कि सेप्टल कार्टिलेज फ्रैक्चर होगा तो ग्रुप इसका पीछे किस तरफ जाएगा, वूमर की तरफ जाएगा। ऊपर एथमाइड है और नीचे की तरफ मैक्सिला है। सही है। और इसके अलावा आपका जो है ना जो 2 इम्पोर्टेंट, एक लिटल एरिया का एंटीरियर इन्फीरियर आपने याद रखना है। सही है। और दूसरा जो है ना जारवे फ्रैक्चर और चिवालेट फ्रैक्चर, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इन दोनों को गौर से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ बुक से ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो पढ़ने में।
आपने अगर मेरा जो लेक्चर है ना सही तरीके से सुन लिया तो ऐसे समझो कि 7-8 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आपके सारे कवर होंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जारवे फ्रैक्चर और चिवलेट फ्रैक्चर। जारवे फ्रैक्चर आप जो ब्लो लगाते हो फ्रंट से उसको कहते हैं जारवे फ्रैक्चर, और चिवलेट फ्रैक्चर अगर ब्लो आपने बिलो से लगाना है उसको चिवलेट फ्रैक्चर करेंगे। अभी देखो जारवे फ्रैक्चर में जब बिलो फ्रंट पर नवेगा तो वो आपके एंटीरियर नेज़ल स्पाइन जो होता है ना वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंटीरियर नेज़ल स्पाइन से स्टार्ट होके बैकवर्ड की तरफ जाएगा। सही है। बैकवर्ड में सबसे पहला पोर्शन कौन सा था आपने नोज़ का, अभी मैंने नोट में बताया, सेप्टल कार्टिलेज वहाँ, और उसको अफेक्ट करेगा। और सेप्टल कार्टिलेज के साथ वूमर भी है, उसको भी अफेक्ट करेगा। दूसरा है आपका चिवलेट फ्रैक्चर। ब्लो आपका बिलो की तरफ लग गया जो वर्टिकली जाएगा, किस तरफ, बिलो से, बिलो से लगा वर्टिकली जाएगा एंटीरियर नेज़ल स्पाइन, एंटीरियर नेज़ल स्पाइन से फिर अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाते हुए आपके जो ऊपर की जो चीज़ें हैं ना वो आपका बोन और कार्टिलेजिनस डोर्सम ऑफ दी नोज़ की तरफ चला जाएगा। सही है। ये मैं आपको अभी इस पिक्चर से बता देता हूँ कि ये देखो, ये पहला जो है ना वो जारवे टाइप है, जो सेप्टल कार्टिलेज से पीछे की तरफ वोमर की तरफ जा रहा है। सही है। और ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे बी पार्ट, जो आपके बोनी और कार्टिलेजिनस डोर्सम ऑफ दी नोज़ की तरफ जा रहे हैं। सही है। इसके अलावा आपका जो लास्ट पार्ट है वो है ट्रीटमेंट में ये है कि आपने हेमाटोमा को ड्रेन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हेमाटोमा ड्रेन होगा। सही है। अगर एमसीक्यू में आ गया तो फिर यही आ सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी बात, जितने भी फ्रैक्चर हैं उनको रीपोजिशन कर दो। ठीक है। और ये दो चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है ना हम लोग डेविएटेड डीएनएस जिसको कहते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम पढ़ेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।